बगहा और सिकटा में गरजे एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा जंगलराज लौटने न दें, एनडीए को बनाए मजबूत। बगहा पश्चिम चंपारण के बगहा विधानसभा क्षेत्र के शेरा बाजार और सिकटा विधानसभा क्षेत्र के रमपुरवा मैदान में शुक्रवार को एनडीए की संयुक्त जनसभा आयोजित की गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे और लोकसभा सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने मंच साझा करते हुए एनडीए प्रत्याशियों राम सिंह बगहा और समृद्ध वर्मा सिकटा के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिहार ने पहले जंगलराज का दौर देखा है, जब विकास ठप था और अपराध चरम पर था। उन्होंने जनता से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को फिर से मजबूत करें। उन्होंने कहा, चंपारण की यह धरती बापू की कर्मभूमि है, यहाँ से अच्छे शासन का संदेश देश को जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि एनडीए सरकार ने चंपारण में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंच रहा है। सभा के अंत में दोनों प्रत्याशियों ने कहा कि जनता का उत्साह बताता है 2025 में एनडीए की जीत निश्चित है। थोड़ा बार बार बोलते बोलते जाने क्या राजनीति का चक्कर पड़ता है। मैं तो आज समझ नहीं पाता हूं कि ये होता कैसे। मुझे मालूम पड़ा कि गठबंधन से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को हमारे राम सिंह जी से लड़ना पड़ रहा है। हमारे भोले वाले राम सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे राम सिंह जी के लिए। बिहार के लोग का तो भगवान राम से कुछ अलग ही संबंध है। हमारे तो दामाद है बिहार के, जोरदार अभिनंदन। सीतामढ़ी के माता सीता की जन्मस्थली भगवान श्री राम का वो गौरवशाली अतीत इस देश को दुनिया के बाहर किसी भी स्थान पे चले जाओ और भारत के लोग अगर ये बताने में इतना ही पर्याप्त दो नाम दे दे कि आप कहां से आए हो और हमारा व्यक्ति बोले मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो कोई देश वो अपने आप कह देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनका गौरवशाली अतीत को गाती हुई सनातन संस्कृति, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है भगवान राम के उस गौरवशाली अतीत को लेकर के माता सीता का भव्य प्रोजेक्ट यहाँ बना। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए और अमित शाह जी के लिए। अरे हमारी गौरवशाली विरासत पे हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये आनंद तो आना ही चाहिए। ये आनंद हम नहीं महसूस करेंगे। मुझे तो इस बात का थोड़ा कष्ट है, पता नहीं क्या कारण है। दोनों विसंगति दिखाई देती। जिनने मीसा में राजद के अध्यक्ष जी को बंद किया, उनने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। पता नहीं राजनीति क्या करा देती। और वो भी डूबता हुआ जहाज, जिसकी पता ही नहीं चल रही, एक बार हो दो बार हो, वो छोटा शहजादा पता नहीं क्या क्या बोल के कांग्रेस की पूरी मटिया मेट कराने पे तुला है और उसके साथ ये खड़े हो जाए। कितना दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। आज मैं इस बात की प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं और ये गारंटी आपका उत्साह उमंग दिखाई दे रही है। भगवान राम का वो काल जिसके कारण से हमारे रोम रोम में अपना अलग से स्पंदन होता है। भगवान राम के कारण से घर में संस्कार देखे जाते। माता पिता कैसे होना चाहिए, भाई से भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। वैसे भगवान के गौरवशाली श्री राम को लेकर के कितने साल तक कांग्रेस ने कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार एक के बाद एक पता नहीं क्या क्या कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वकील बनकर के भगवान राम के जन्म स्थान पे प्रश्न उठाते रहे। भगवान राम के मंदिर को रोकने के लिए जो बन पड़ा वो सब करते रहिए। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करते और मोदी जी का, जिनके कारण से भगवान राम का सुखद फैसला भी आया और भगवान राम का अयोध्या के किनारे जो अपना मां सरयू के किनारे अयोध्या नगरी में भगवान राम का जो आनंद आ रहा है, पूरा देश तो का पूरी दुनिया दिवाली मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार बोले जय जय श्री राम। ये जो आनंद आता है हमारे प्रतिनिधि के नाते से सुखद संयोग है। पूरे देश
में घर घर में भगवान राम के आधार पर अपने बच्चों का नाम राम रख करके उस काल को जीवित करने का आनंद आता है। और मुझे तो और इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब आदमी लोकतंत्र के अंदर अपनी भूमिका अदा करे और लोकतंत्र में जनता के दिलों पे जो राज करे, जनता के लिए जो काम करे, इसलिए जनता के लिए जनता का आदमी और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने का रिकॉर्ड ये यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से आता। जोरदार नरेंद्र मोदी जी के लिए बधाई था। गरीब आदमी चाय बेचने वाले परिवार से निकलकर और देश के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार दुनिया के सारे देशों के सामने हिंदुस्तान का मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बनते। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के। और गरीब आदमी जब प्रधानमंत्री बनता तो उसका परिणाम क्या आता है? 80 करोड़ लोगों के लिए खाने का अनाज, ये जो हमारे अपने मन में जो भाव होता है, हर आदमी जिसका मानव जन्म है उसके घर में 2 रोटी का प्रबंधन होना चाहिए, गरीब से गरीब आदमी को भी मकान मिलना चाहिए, घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। कितनी महत्व की बात है। ये सारी बातें करने के लिए दिल का कलेजा भी चाहिए और घर की कठिनाई भी महसूस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सारी जीवन की तकलीफें भोगी, इसलिए वो सारी बात बोलते बोलते और अपने अनुभव के आधार पर देश वालों के साथ तो व्यवहार करते ही करते हैं। और उससे बढ़कर भी एक परिवार, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी के अपने के सुरक्षित महसूस ना करी जाए। अगर बेटा बेटी के पढ़ावे करे तो शहर में भाग के जाए के पड़त रहे। आज वो दिन कानून के राज स्थापित ना कहिए। आज हमने के 12 बजे रात में स्टेशन से उतर के घर आवते जान तो के पूछत नहीं थे। अगर के पूछता तो बिहार सरकार के बिहार पुलिस रहता रास्ता में, बाकी केहू अब रहत नहीं थे। हमने के याद बा कि हमने के बेटा बेटी पढ़े ना जात रहे, लेकिन जब 2005 में सरकार बनल, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनल, तो आज 9 बजे सुबह में बेटा बेटी लोग जब घंटी बजावत, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना के तहत जब घंटी बजावत चलता, तब बदलत बिहार, बदलत चंपारण लौकता कि ना भैया, लौकता कि ना के लौकत, यह बदलाव है भैया। याद करी 2014 में हम जब लोकसभा के चुनाव लड़ाए बनी संजय भैया, तो बहुत ऐसा गांव रहे जहां पोल रहे तो तार न रहे, तार रहे तो पोल न रहे। अब बिजली तो कभी अबे न करे, आवे तो मोबाइल चार्ज कर बेटा दौड़ के जाए के पड़े। अतः ये के बगल में जहाँ राजेश सिंह बैठल बनी, एक धना छत्र उठा मोदी जी हमारे वापस छीन के ले जाइए। ई परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के राज में भजवा। आज 125 यूनिट सब कोई गरीब, हमने सब घुमत रहे, हर गरीब बोलत रहे, सब तो ठीक बा, बिजली दाइए गए तो बड़ी पैसा लगा था। आज हम नीतीश कुमार के धन्यवाद देता नहीं कि हर लोग के घर में 125 यूनिट बिजली फ्री करके हर गरीब के बिजली मुफ्त करके काम को कैले बा, तो नीतीश कुमार कैले बा। एक बार के दिवाली छठ के पास करी 10,000 रुपया हर जीविका के दे करके, सबसे बढ़िया दिवाली छठ के मदद मांगे की जरूरत नहीं है। अपन 10,000 रुपया से छठ दिवाली सब हमारे बढ़िया से मनाता। और साथ 2 लाख रुपया के गारंटी बाकी अपन काम बताई, कौन काम करी और 2 लाख रुपया लोगों के खाता में आ जाए, अपन काम धंधा करी, इज्जत से पैसा कमाई। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के देन बा। हर चीज में हमने सब ख्याल रखले बानी। इतना बढ़िया रोड से हम यहाँ हमें तो हम सपना में ना सोचले रही। और ये काम राम सिंह जी करेले वहां भाजपा के ये खूबसूरती बा। हमने सब सबसे साधारण आदमी के टिकट देवे नहीं। राम सिंह जी हमारे जिला अध्यक्ष रहलन, आज विधायक हो गए बहन। नंदकिशोर राम उपाध्यक्ष रहे, वो विधायक बने जाता। हमारे संजय पाड़े बगल में तोगापट्टी से रहलन, वो नरकटियागंज से विधायक जिला के अध्यक्ष रहलन। हमने सब के ये काम बा कि सब गरीब लोग के ख्याल रखेंगे। और आज हमने सब खातिर बहुत विशेष दिन बा कि हमारे जिला में मोहन यादव जी उपस्थित बहन। एक बार जोरदार नारा उनका खातिर लगा दी, मोहन यादव जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। आज 5 पांडव मिल करके कौरव के संहार करी। एक बार जोरदार नारा लगाई, भारत माता की, भारत माता की। सब कोई का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी। अब मैं बड़े आदर के साथ बुलाना चाहता हूं चंपारण युवाओं के हृदय में बसने वाले केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री बड़े भैया श्री सतीश चंद्र दुबे जी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। इन पे आप लोग ताली बजा के भैया का स्वागत करेंगे। भारत माता की, दम नहीं लगा। भारत माता की। आज मध्य प्रदेश से चल के आई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमने के उत्तर मध्य प्रदेश के आज के तत्कालिक सीएम आज हमने के चंपारण के धरती पर